हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपको पढ़ाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए है जो तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा आई और अनुगमन विवेक वीडी में संबंध। ये आपको हम इतनी सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे ना भाई साहब, एकदम आपका दिमाग खुल जाएगा, एकदम फीलिंग आएगी कि आज हमने अनुगमन वेग और विद्युत धारा आई में संबंध को सही ढंग से और सही तरीके से पढ़ा है। एकदम फील आ जाएगा भाई साहब, एकदम आपका दिमाग कहेगा कि हाँ यही सही है। तो देखो, जाना मत, वीडियो को छोड़ के देखना, अभी आपको कितना इंटरेस्ट आने वाला है। आज की क्लास में मज़ा आ जाएगा भाई साहब। हाँ, अनुगमन वेग की डिफिनीशन, अनुगमन वेग के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाइएगा, पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वरना यहाँ पे भी समझ में आएगा, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो उसको और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमने एक बना लिया क्या भाई साहब, चालक तार हो गया। क्या हो गया, ये चालक तार हो गया। ये क्या हमने बना लिया, चालक तार बना लिया। ठीक है, इसमें क्या होंगे, ये तुम्हारा बन गया, ये अनुप्रस्थ काट हो गया। ये क्या है तुम्हारा, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। बात समझ गए। चाहो तो इसको क्या कह सकते हो, क्षेत्रफल क्या है इसका, ए है। ठीक है, बात समझ गए। अब जरा इसकी चालकता, इसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया है ये, इसे हमने बैटरी से जोड़ दिया। इसमें क्या है भाई साहब, सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। विद्युत क्षेत्र हमने लगाया इस डायरेक्शन में, ई बाय। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इस दिशा में अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगेंगे। ये प्लस हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। चालक तार है, इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया, ए मान लिया। इसमें सब ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन है ये सब। ठीक है, क्या होंगे सब, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या करेंगे, गति करेंगे। बात समझ गए। अगर हम चाहें तो इस जो चालक तार है, ये छड़ है, इसकी लंबाई हम क्या करें, मान लेते हैं कितनी है, एल है। क्षेत्रफल कितना है, ए है। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ई है। ई बाय विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग वीडी से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगे। आई होप आपको इतनी बातें हमने पिछले लेक्चर में भी बताई और आज हमने फिर डिस्कस कर लिया। अब ज़रा बात को ध्यान से समझना। ठीक है, अब ज़रा बात को ध्यान से समझना। हमने क्या किया, ये हमने कहा है क्या है, ये काट लिया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है, ये काट लिया, ये अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल है। इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस डायरेक्शन में निकलेंगे भाई, क्षेत्रफल से बाहर निकलेंगे। अब ज़रा बात को ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना, एकदम मज़ा आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसमें हमने मान लिया, यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। मान लिया यहाँ से यहाँ तक आए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाएंगे तो ये वाले जगह फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर ये वाले फिर यहाँ पे आ जाएंगे, तो इनकी जगह पर जाए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहेंगे। इससे मतलब जो बैटरी जुड़ी होगी उससे क्या होंगे, आते जाते रहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ पाएंगे, फिर ये वाले यहाँ पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है भाई, चालक तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये यहाँ से आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ये वाले जो इनमें हैं, या वाले यहाँ पाएंगे, ये वाले यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे। तो मान लेते हैं क्या कि ये एक हमारे पास क्या है, चालक तार है। तो ऐसी प्रतिक्रिया होती रहती। यहाँ आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ के
यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक के, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आने में मान लिया कितना समय लिया है, टी लिया है, ठीक है। अब टी समय जब लिया है भाई, कितना समय लिया, टी लिया, और इलेक्ट्रॉन किस वेग से यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, अनुगमन वेग वीडी से आ रहे हैं। कितने वेग से आ रहे हैं, अनुगमन वेग वीडी से। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चली गई दूरी। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी तो हमें निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी चलेंगे, ये यहाँ से यहाँ, तो दूरी चाल कितनी है भाई, वीडी से चल रहे हैं, दूरी बटे समय, समय कितना ले रहे हैं, टी। तो बताओ दूरी क्या आ जाएगी, वीडी इंटू में टी। तो ये हमारी क्या आ गई, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई है, दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन चले हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आए हैं, इनकी जो दूरी है वो वीडी टी है, ठीक है। क्या है दूरी, वीडी टी, यानी अनुगमन में वीडी और टी। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इतने चलकर आए हैं, ठीक है। देखो अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखो जैसे हमने कहा भाई साहब, ये हमारे पास एक क्या है, चालक तार है, ठीक है। यहाँ ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। इलेक्ट्रॉन जब चल रहे हैं तो वो यहाँ से मान लिया यहाँ तक आ गए, तो इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं, बताओ। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अनुगमन वेग वीडी से गति कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमने मान लिया टी समय लिया, कितना समय लिया, टी। अब बताओ चाल कितनी है, वीडी, दूरी कितनी है, मान लिया यहाँ तक की निकालनी है, दूरी हमने कितनी मान ली, दूरी लिख लिया, समय कितना, टी। तो बताओ भैया दूरी क्या आ जाएगी, दूरी जो आएगी भाई साहब वो वीडी इंटू टी, यानी ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई इनकी, वीडी टी। ये दूरी चल गई, कौन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में वीडी दूरी तय की। अब ज़रा बात को समझो, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं, तो हमारा जो चित्र बना था भाई पहले का, तो ज़रा एक बार और बनाते हैं, उसके बाद तुमको कहानी पूरी समझाते हैं। देखिएगा ये क्या था, एक चालक तार था, ये हमने बना लिया, ठीक। यहाँ से हमने क्या किया, एक बैटरी को जोड़ दिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में विद्युत क्षेत्र लगाया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी, वीडी टाउ। इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहे हैं, वीडी से। अगर इस दिशा में लगाया तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होना चाहिए, फिर ई दिशा में होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ज़रा बात को ध्यान से समझो, देखिएगा तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं। अब इसकी हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखो चालक, ठीक है। अब ज़रा बात को ध्यान से समझो, इतनी बात समझ में आई। संख्या को इतनी हो गई इलेक्ट्रॉन, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या n है। तो ये जो चालक तार है, ये चालक तार, बात समझ गए भाई, ये चालक तार है। अगर हम चालक तार की लंबाई कितनी मान लें, l, और इसका क्षेत्रफल कितना माना है, a है। तो अगर हम चालक तार के आयतन की बात करें, आयतन वैल्यू, तो आयतन देखो a और लंबाई l की गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, वो आयतन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे l नहीं, l क्या है, वीडी। ये भाई एकांक क्षेत्रफल, यहाँ से पूरे चालक तार, मतलब कहने का ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये निकल रहे हैं पूरे क्षेत्रफल से। क्या निकल रहे हैं, पूरे क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो पूरे एकांक, ये तो क्षेत्रफल हो गया,
क्षेत्रफल ए हुआ, इससे निकल गए। लेकिन आयतन, पूरा आयतन हमें लेना है, तो पूरे आयतन में एल से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आयतन आ जाएगा। तो यहाँ से तो निकलने तो एरिया तो ले ले, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में जो दूरी है एल, उससे हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आयतन। अब जरा बात को ध्यान से समझो, तो क्षेत्रफल तो हमारा क्या है, ए है, लेकिन यही और दूरी कितनी इलेक्ट्रॉन तय की, वी डी टी, तो यही तो होगा भाई वी डी टी, यही तो एल है भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तय किए, वही तो एल है, वही वी डी है, तो भाई एल बराबर ही तो है वी डी इंटू में टी, तो एल की जगह पे हम पुट कर सकते हैं। बात समझ गए? आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अब देखो ध्यान से, तो ये क्या था तुम्हारा, माना चालक तार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, चालक तार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई है कि नहीं। अब क्या लिखोगे, पूरे चालक के आयतन में, चालक के पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बताओ। इलेक्ट्रॉन होंगे क्या भैया, ए इंटू वी डी टी, ये होंगे। और संख्या कितनी है, एन, तो एन से क्या कर देंगे, गुणा। अब क्या करेंगे, हम को क्या निकालना है, चालक के पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए वी डी टी एन। अब क्या लिखोगे, चालक तार से होकर गुजरने वाला आवेश क्या होगा, बराबर इलेक्ट्रॉन गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन, क्या लिख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे संख्या। तो ज़रा बात को ध्यान से समझो, तो इलेक्ट्रॉन कितना है ई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है ए वी डी टी एन। जी हमारी बात समझ में आई क्या, इतनी सिंपल है, समझ पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम आवेश हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे धारा। तार से या तार में प्रवाहित धारा, धारा क्या होगी, धारा को क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन, आई बराबर क्यू अपान टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आवेश क्यू और या आवेश और बटे में टी। ठीक है, ज़रा बात को ध्यान से समझो, ठीक है। अब आवेश कितना है बताओ, आवेश है हमारा, कहाँ गया, ये आवेश है हमारा। ठीक है, तो आवेश कितना है, ई ए वी डी टी एन बटे में टी, टी से टी कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ई ए वी डी एन। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, ये हमारी आई आ गया। अब इसको सही से हम लोग लिख लेंगे, कैसे लिखोगे, आई बराबर एन ई ए वी डी, यही हमारा है विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग वी डी में संबंध। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं, हमने पढ़ रखा है अनुगमन वेग वी डी और धारा आई में संबंध क्या होता है, आई बराबर वी डी। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। तो ज़रा बात को ध्यान से समझो भाई, हमने क्या कहा, ये क्या है, चालक तार है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब विद्युत क्षेत्र तुमने इस डायरेक्शन में लगाया ई, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इस डायरेक्शन में वी डी से, इधर क्या लगी है
बैटरी लगी है ये, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है, ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, दिक्कत हो ही नहीं सकती, एकदम सिंपली पढ़ा रहे, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब ज़रा बात को ध्यान से समझो, क्या करना है तुम्हें, ये हमने बना लिया, ये प्लस है ये माइनस। अब एक बात बताओ हमें, हमने आपको उधर पीछे आपने पढ़ा होगा दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, बात समझ गए, ठीक है। तो वो फार्मूला एक पढ़ा था आपने पीछे, E बराबर माइनस dV/dr या dx भी लिख सकते हैं। तो अगर हम माइनस dV का, ये वोल्टेज है, तो अगर हम dV का मान निकालें तो क्या होगा, E इंटू में dx। इसका हम जरा क्या ले लें, मॉड ले लें अगर, तो क्या बन जाएगा, ये dV बराबर E इंटू में dx। तो अगर हम सिर्फ V की बात, V ये वोल्टेज है, तो अगर V की बात करें तो V बराबर होता है E इंटू में L। हम यहाँ की बात करेंगे इस चालक तार की हम लंबाई मान लेते हैं L, और विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E है, और वोल्टेज क्या है, V है, तो V बराबर होता है E इंटू में L। ये बात को ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब ज़रा बात को फिर से ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो अगर हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र E है और वोल्टेज V है, लंबाई इसकी L है, तो V बराबर क्या बन जाएगा, E इंटू में L। अब बताओ, हमने अनुगमन वेग जब पढ़ाया था तो उसमें अनुगमन वेग का एक फार्मूला निकल के आया था, तो भाई साहब कोई बताएगा वो क्या था, वो फार्मूला ये था अनुगमन वेग का, Vd = इलेक्ट्रॉन E और विद्युत क्षेत्र E, इलेक्ट्रॉन स्मॉल e, विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बाई m, और ये टाउ क्या था तुम्हारा, समय था। तो ये हमारा क्या था, फार्मूला था किसका, अनुगमन वेग का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको यहाँ तक, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो E यहाँ पे दिया है, E का यहाँ पे हम मान रखेंगे विद्युत क्षेत्र में। ज़रा बात को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है टॉपिक, मज़ा आ जाएगा। Vd = आएगा, E तो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, E पहले से है, E की जगह कितना रख दिया तुमने, V/L, और m पहले से है, और टाउ ये हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तब ml। और हमने आपको पढ़ाया था अनुगमन वेग I और विद्युत धारा में संबंध NEA/VD, इसको मान लो समीकरण 1। इस जो VD की जगह पे इसका मान हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, I = देखो VD जगह तो N पहले से E, ए उतार लिया, VD जगह कितना रखोगे, E V टाउ बटे में ml, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, N E क्या हो जाएगा, NE² A टाउ, अब ये वोल्टेज है हमारा V बटे में ml, बराबर में क्या है I। V को यहीं फिक्स कर दो, और V जो I है V के बटे में लाना, ml इधर जाएगा, NE² A टाउ बटे में आएगा, और I बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है तुम्हें, इधर लाओ थोड़ा, देखो तो क्या करना है, हमने बताया आपको, ये जो है तुम्हारा कर लो, V को, इसको I को नीचे, ml को इधर, तो ml को ऊपर लाएं और I को यहाँ, और NE² A टाउ को बटे में लाया, तो NE² A टाउ, और इधर V बचा था आपका, और I कहाँ गया, बटे में, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध R, ठीक है।
इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध R। तो इसको हम R दे देंगे, R बराबर ml Ne स्क्वायर A टाउ। इसे अपन लोग कहते हैं R। ये बन गया I, ये हो गया ओम के नियम की उत्पत्ति, इसे ही कहते हैं ओम का नियम। ठीक है, क्या करते हैं 10th में अपन लोगों को पढ़ाया जाता है कि ये सीधा रटा दिया जाता है, लेकिन असली मज़ा यहाँ पे आता है, इसकी प्रूविंग यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। तो ये R हो जाता है, इसे अपन लोग वहाँ पे कहते हैं V/I इज इक्वल टू नियतांक। ठीक है, तो ये R, इसको एक नया नाम हम लोग देंगे जिसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध, इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब बात समझ, अब देखो जो इसे कहते हैं, देखो इसका एक नया नाम हम लोग यहाँ पे देंगे, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। कि ये जो अपन लोग डेरिवेशन के प्रूविंग किए हैं, इसका नाम है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब ज़रा हम कुछ नियतांक की बात करते हैं, इसको ज़रा इधर लाओ। तो हमारा नियतांक आया है R बराबर ml Ne स्क्वायर A टाउ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अब ज़रा बात को ध्यान समझना। तो R जो हमने कहा, इसका नया नाम जो प्रतिरोध भाई साहब हमने दिया था, क्या दिया, प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना है। क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध। क्या होता है, अवरोध यानी रुकावट। असली डिफिनीशन इसकी ये है, बात समझ गए। धारा के मार्ग में जो क्या करता है, अवरोध, रुकावट, मार्ग में प्रतिबाधा लगाता है, उसे अपन लोग कहते हैं प्रतिरोध। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो प्रतिरोध की डिफिनीशन समझ पाए अपन लोग, ये डिफिनीशन हो गई। तो प्रतिरोध हो गया। अच्छा, ये तो प्रतिरोध होता है, जो हमने रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और तुम्हारा जो होता है श्रांति काल पर भी निर्भर करता है, और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टेम्परेचर, T, ताप पर भी निर्भर करता है। अब बात यह है कि सर जी ताप पर भी कैसे निर्भर करता है। देखो मेन इम्पॉर्टेंट यही है, जब तुम ताप बढ़ा दो, जैसे मान ले लोहे की चालक तार का क्या था, ताप था, इसका तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर जब बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनों की गति बहुत तेज़ होगी, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में जाएगा। जब स्पीड में जाएगा तो दूरी कम रहेगा, दूरी मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में जा रहा, तो जो दूरी है वो कम समय में बदल, यानी टाउ बदल नहीं जाएगा, तो श्रांति काल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। टेम्परेचर बदलेगा तो श्रांति काल बदलेगा। मेन है टेम्परेचर, क्या है मेन, R प्रोपोर्शनल T, ये टेम्परेचर। T अगर बदलेगा, जब भाई T बदलेगा तो लंबाई भी तो बदल सकती है, तो लंबाई बदल जाएगा, क्षेत्रफल अलग बदल जाएगा, श्रांति काल अलग बदल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। अब ज़रा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, उसको ज़रा ध्यान से समझना, उसके बाद हमारा लेक्चर ये ख़त्म होता है। तो देखिएगा हमारा जो फार्मूला आया है R, वो ml बटे में Ne स्क्वायर टाउ A। इसको अपन लोग इतना वाले प्रोसेस को कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो, यानी R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो बराबर RA अपान में L, इसे अपन लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। इसे अपन लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई। क्या करते थे, जो 10th में होते हैं हम लोगों को रटा दिया जाता है कि रो बराबर RA अपान L होता है, तो अपन रो जो होता है ये होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि नहीं। अगर आई है तो ठोको लाइक, ठोक दो यार लाइक, कम से कम कमेंट तो कर दो यार।
अच्छा, तो ज़रा रो की बात समझ में आई। तो रो बराबर क्या हुआ, R/L हो गया। अच्छा, तो रो का मान हुआ फिर कितना, तो रो का जो मान हुआ वो हुआ आपका m/n E²τ। ये अपन रो का मान है। देखो रो कब बदलता है, रो जब बदलेगा, जैसे एक लोहे का चालक तार है, अब ये लोहे का ही अगर रहे तो रो नहीं बदल सकता। बात समझ गए कि नहीं, रो क्यों नहीं भाई। अच्छा बताओ, द्रव्यमान क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी, नहीं। तो दो तो वही रहेगा, तो रो नहीं। जब तुम क्या करो, जैसे ये तांबे का अगर तुमने चालक तार लिया है तो वो तांबे का ही क्या होना चाहिए, ये तांबे का हुआ। अब अगर एक तुमने लोहे का ले लिया या एल्यूमिनियम का लिया, तब रो बदल जाएगा। तांबे का रो अलग होगा, इसका रो अलग होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।